बिहार में रोजगार के बात दम बिल्कुल होगी जब बहुजन समाज पार्टी का जब सरकार आएगा। बाबा साहब दिए हुए संविधान के माध्यम से हम लोग लेकर रहेंगे और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। जब सुरक्षित है कि हमारे सरकार जुल्मेबाजी है, इसलिए यहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वह देश के सारे आपको सरकारी विभागे हैं, सारे प्राइवेटाइजेशन हो गया। कांग्रेस भाजपा एक ही है, एक ही है और सब उनके टट्टू चट्टू है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा उल्टा चल रहा है। अभी एक और यही मैडम है, इनका 1 बीघा जमीन जब्त कर लिया गया गुंडा और एथी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के भी मिली भगत है कि शेयर मिलेगा। तो हमारे नीतीश बाबू थोड़ा भी पुलिस प्रशासन को अगर टाइट कर देंगे तो ये सब रुक जाएगा, लेकिन ये रुकने वाला चीज नहीं है। आज साहू जी महाराज की बीएसपी के द्वारा जयंती मनाई जा रही है और जयंती में कई हजार लोग शामिल हैं और इसमें अनिल बिल्डर जो है वो साफ तौर पे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीएसपी के, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं इस बार हम 243 सीटों पे लड़ेंगे और इस बार 2025 का नक्शा हम बदल के रहेंगे। कई लोग हैं हमारे साथ, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या इस बार 2025 के चुनाव में क्या हाल होगा आप लोगों का। मैं अविनाश कुमार, लोकसभा प्रत्याशी सारण, सब बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। क्या लगता है 2025 में कुछ चेहरा बदलने वाला बिहार का? 2025 में चेहरा तो बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ तब से बिहार में बहुजन के नाम पर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़े पर ठगने का काम किया जाता है और उनको जो हक के जो चीजें जो है उनके ऊपर सही रूप से लागू नहीं किया जाता है। कि इसको इस बार बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? हम लोग बहुजन समाज पार्टी का आदमी को देखना चाहते हैं, अनिल जी को। अनिल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी, लेकिन उनके पास तो एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद है। सब हो जाएगा सर, समय आएगा, बदलाव जरूर होगा। 2025 में जितना भी एथी है सब बदलाव होना ही है। सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अनिल बिल्डर? सभी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है बिहार में रोजगार की बात होगी? जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी का जो सत्ता आएगा ना, बिहार में रोजगार के बात दम बिल्कुल होगी जब बहुजन समाज पार्टी का जब सरकार आएगा। तो जो जितने भी हमारे समाज का जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने भी है उन लोग के हित के बारे में बात होगा, क्योंकि एकमात्र पार्टी बीएसपी ही है कि सबकी हिस्सेदारी की बात करती है, भागीदारी की बात करती है, सबको सम्मान की बात करती है, बंधुता भाईचारा की बात करती है। तो निश्चित है कि जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो सबको मौका मिलेगा, सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी सबको सुनिश्चित की जाएगी। हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जब तक ये समान सोच के व्यक्ति जो रहेंगे तब तक ये कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन हम लोग इस चीज पे हम लोग चैलेंज करेंगे, फाइट करेंगे कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार मिला हुआ है संविधान में, जो हम लोग प्रधान है उसको तो हम लोग किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर पाएंगे। हम लोग पिछले दिनों महिला ने, एक रेखा पासवान है, उन्होंने आवाज उठाई थी विधानसभा में, उन्हें चुप करा करके मुख्यमंत्री ने बैठा दिया। तो उन्होंने बैठ गई, ये तो उनकी पर्सनल बात है, लेकिन हम लोग बैठने वाला नहीं है। हम लोग रोड पर आकर जो हम लोग का जो आरक्षण जो बाबा साहब दिए हुए संविधान के माध्यम से हम लोग लेकर रहेंगे और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। महिला का जो अपमान हुआ उस पर क्या कहेंगे? वो कौन पार्टी की महिला थी? आरजेडी की थी। आरजेडी के पहला जो महिला थी उस पर पूरी महिला के हम कहेंगे कि मान सम्मान की लड़ाई है, आप लोग रोड पर उतरिए और लड़ने के कहते नजर आए कि 2005 से पहले आप लोग नहीं थी, हम ही लाए हैं आप लोग। नीतीश कुमार की सोच गलत है। नीतीश कुमार का जो मानसिकता है ना वो बहुत खराब है, वो नहीं लाए। बाबा साहब के संविधान का देन है कि महिला को महिला है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने एक महिला को चुप करा के बैठा दिया, रेखा पासवान उनका नाम है, और वो कहते नजर आए कि 2005 से पहले आप लोग नहीं थी, हमारा देन है कि आप लोग यहाँ पे अभी तक पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, देखिए हम जब सुरक्षित है कि हमारे सरकार जुल्मेबाजी है, इसलिए यहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो महिला के क्या, वो तो अभी ऐसे बैठा दिया है ना। आप मणिपुर के घटना को जान रहे हैं कि मणिपुर के घटना कैसा घटा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, वो तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे घटने रोज होते हैं। तो आप बताइए कि हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी? और अगर बाबा साहब नहीं होते और संविधान लागू नहीं होता, और अभी भी जो सरकार में बैठे हैं वो पूरी तरह से संविधान लागू नहीं किए हुए हैं। बाबा साहब बोले थे कि पूरी तरह से जब संविधान लागू हो जाएगा तब हमारे समाज का हक और अधिकार मिलेगा। कहाँ हम लोग का हक अधिकार मिल रहा है? संविधान से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, कहाँ देश संविधान से चल रहा है? अरे आप जान रहे हैं कि संविधान जब चलने लगता है
देश जब संविधान से चलने लगता तब हम लोग सुरक्षित रहते। ये हम मनुवादी का सरकार है। अब देख रहे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कैसे बोल दिए कि बोल रहे थे नीतीश कुमार बैठा दिए, तो बैठाएंगे नहीं तो अभी निर्वस्त्र घुमाएगा, जो पता नहीं है कि निर्वस्त्र बहन बेटियों को घुमाया गया। तो अब देख रहे हैं जब ऐसे ऐसे घटने रोज होगा तो हमारे बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। आप देखते हैं कि वो तो मतलब दिन पर दिन बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। रेखा पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो ऐसे अलबल बात बोलते रहते। आपका क्या सोचना है नीतीश कुमार के बारे में? देखिए, नीतीश कुमार जी हैं तो उनका ऐसा मानसिक जो संतुलन वो खराब नहीं है। उनका जो होता है ना बहन बेटियों को देखने का, ये सुरक्षा का ऐसा कोई मतलब वो होता है ना कि देखने का सुरक्षा कि बहन बेटियों का कैसे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मेन संविधान से देश चल ही नहीं रहा है तो कैसे वो देखेंगे। उनका देखने का नजरिया चेंज तो रहेगा ही ना। संविधान से लागू जब हमारा देश चलता तब तो देखने का नजरिया ही चेंज रहता। क्या लगता है जो देश है वो संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं, संविधान से नहीं चल रहा है, सामंतवादी से मनवादी से चल रहा है। ये मनवादियों का सरकार, संविधान चल रही है, मनवादियों के संविधान चल रही है, इसीलिए देश सुरक्षित नहीं है। ये हमारा आपकी मानववादी का सोच आ गया है या फिर जो भी जितना रोजगार पर व्यवस्था आप देखिए भारत का जिस देश में भारत का संविधान लागू हो वह देश के सारे आपको सरकारी विभागे हैं सारी प्राइवेटेशन हो गया, सारी प्राइवेटेशन हो गई। वहाँ कहाँ हम लोग के भारत के संविधान के तहत हम लोग का अधिकार मिल रहा है? सारे युवा बेरोजगार हैं, सारे छात्र बेरोजगार हैं। बहनों बेटियों पढ़ने लिखने के लिए जब जाती है तो उनको इज्जत आबरू लूट ली जा रही है। तो देश संविधान से कहाँ चल रही है? देश में संविधान होता तो किसी की इज्जत आबरू लूटी जाती क्या? हमारे देश के युवा बेरोजगार होते क्या? यदि इस देश को संविधान को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी मुखिया बहन मायावती जी है, यदि इनके हाथ में देश की सत्ता और राज्य की सत्ता आएगी तभी देश में भारत का संविधान लागू होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2015 में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो नारा दिए थे वो उल्टा नारा चल रहा है। नहीं बेटियां बच रही है, न शिक्षा बच रहा है। कहाँ से शिक्षा लेंगे? शिक्षा जहाँ पे देखा जाता है कि जीएसटी शिक्षा पे नहीं होना चाहिए, शिक्षा पर जो 18% लगा बीजेपी राज पर चला। नीतीश कुमार ये कहते नजर आए कि महिला जो स्कूल नहीं जाती थी उन्हें हमने शिक्षा दिया, शिक्षा की व्यवस्था की, साइकिल दिया, ड्रेस दिया। इस पे क्या वही तो कह रहे हैं कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा उल्टा चल रहा है, क्योंकि 2015 में नारा दिए थे। तो फिर आप बताइए कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ बच रही है? आप जहाँ पे शिक्षा पे जीएसटी नहीं होना चाहिए वहाँ पे 18%। आप बताइए कि कहाँ मतलब किसान मजदूर के बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? हम लोग नहीं चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग नहीं चाहते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े। अब देखिए जाके कि बहुजन के लोग जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए। आरक्षण खत्म कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? अब वही तो हम बता रहे हैं कि पार्टी आरक्षण लाती है, दूसरी पार्टी आरक्षण पे चुप होती है। जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो आरक्षण पे चुप हो जाती है बीजेपी, खासकर एनडीए की सरकार। देखिए, चाहे तो आप कांग्रेस के सरकार के देखें, चाहे तो आप बीजेपी के सरकार के देखें, दोनों सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे तो आप ऐसे पलटिए चाहे ऐसे पलटिए, लेकिन यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप उधर जैसे कांग्रेस के आने लगा तो बोल दिया कि आप कांग्रेस के वोट दीजिए आपको संविधान बच जाएगा। लेकिन न संविधान लागू करेगा कांग्रेस न ही बीजेपी। लागू जब भी करेगा तो बीएसपी ही करेंगे, क्योंकि जब यूपी में 4 बार बने ना मुख्यमंत्री बहन जी, तब वहाँ के शासन व्यवस्था प्रशासन सब टाइट थे। लेकिन अब दलित गरीबों जितने भी पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं या अल्पसंख्यक की बात करें, मुसलमान की बात करें, तो यूपी में देखा ये जा रहा है कि उनके नाम के प्लेट लगवाने की बात कर रही है, कई सारी चीजें कही जा रही है उनको। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वही तो बता दिया जाता है कि वहाँ पे जुमलेबाजी ऐसा कर दिया जाता है, मानसिक ऐसा। अब इस वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, मतलब ऐसा ही मुद्दा पे वो बात कर दिया ना कि संविधान बचाना है, और न कभी संविधान बचाएंगे न बचाए हैं न बचाएंगे कभी। जनता को गुमराह किया, खाली संविधान खतरे में है। नीतीश कुमार जी ने हम ये कहना चाहता नहीं कि सगरों शहर में बढ़ गई 1000-2000 बूढ़ा पेंशन, लेकिन देहात में 400 के 400 काहे रह गई? वहाँ को ध्यान देवे के चाहे न। यह बात हम कहल चाह। संविधान बचल बा, संविधान नहीं के संविधान बचल बा ना, संविधान नहीं के बचल ना।
ना अब भैया उतना हमने के देखी जाओ बोतले को अब कहानियों के जानते हैं भैया, कहना है कि इस देश के जो प्रशासन है गुंडागिरी को जो चल रहा है, गठजोड़ बनाया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, किसी का जमीन छीन लेना, किसी के बहू बेटी के बलात्कार कर देना, गुंडा सब आ रहा है तो बैठल है प्रशासन के सामने एकदम थाना में बैठल है। अभी एक और यही मैडम है, इनका 1 बीघा जमीन जब्त कर लिया गया गुंडा और अथी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इसमें प्रशासन के भी मिली भगत है कि शेयर मिलेगा, समझे। इस तरीके का नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, क्या कहिएगा। DCLR लगे जाइए, CO लगे जाइए तो वही है। आइए आवेदन डालिए, आवेदन कैसे डालिएगा, उसके घर पर बिल्डिंग बन रहा है। किसका सरकार है? मानववादी की सरकार है, किसी को कोई थोड़े बज रहा है। मानववादी की सरकार बिहार में किसकी सरकार है? मनुवादी का सरकार है। मानववादियों की सरकार है। क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है देश में। ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी कैसे? कांग्रेस भाजपा एक ही है, एक ही है और सब उनके टटू चटू है। लेकिन एक बोलता है कि हम संविधान बचाएंगे, दूसरा बोलता है हम संविधान। वो अपने में अब गाली गलौज करता है, लड़ाता है तितिल जैसे। जो मालिक होता है वो तितिल खोला और वो तितिल खोला और तितिल लड़ते लड़ते खूने खून हो गया और वो मजा ले रहा है। संविधान को दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान कहाँ मानववादी लोग हैं। संविधान को बचाने के लिए देखिए, संविधान बच नहीं रहा है, संविधान दुरुपयोग हो रहा है। बिहार की सरकार, नीतीश बाबू की जो सरकार चल रही है, ये सुशासन की सरकार है। पहल की नंबर तो जितना भी प्रशासन है, ब्लॉक स्तर से लेकर सिपाही दरोगा यानी जो भी कर्मचारियां हैं, वो सब यहाँ पर भ्रष्ट है। हाँ, इसलिए भ्रष्ट है कि अगर पब्लिक अगर ब्लॉक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बिना घूस की बात कहीं होता नहीं है। पहल की नंबर ए है, मान लीजिए कि वो साफ क्लियर बोलता है कि जब हम लेते ऊपर देंगे तब हम लेवे करेंगे। प्रशासन विभाग बोलता है पहले बात सुनिए, ब्लॉक स्तर का जितने रुके ना ब्लॉक स्तर का ब्लॉक स्तर का जितने भी पदाधिकारी है वो खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। एक मिनट, ये जो खुलेआम पैसा मांग रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम पेंडिंग में पड़ा है, कोई काम होने वाला नहीं है। अब रही बात यहाँ की बिहार की सरकार की, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश बाबू जो है, यहाँ अगर पुलिस प्रशासन को थोड़ा भी अंकुश कर देते तो ये जो बेटी बहन को जो हत्या हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, रोज अपहरण मर्डर हो रहा है, हर चौक चौराहा पर सुनने को मिला है, तो हमारे नीतीश बाबू थोड़ा भी पुलिस प्रशासन को अगर टाइट कर देंगे तो ये सब रुक जाएगा। लेकिन ये रुकने वाला चीज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो साहू जी महाराज की जयंती में यहाँ पटना पहुंचे थे, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम करती है, ऊपर देने की बात करती है। अगर ऊपर नहीं देगी तो काम नहीं होगा। इनका FIR नहीं लिखा जाता है, FIR जब लिख जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, होती है। सारे चीजें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। यदि तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।